बदलाव नहीं, जनता बता चुकी है। लगभग 80 में से 70 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आस्था अगर आप में है तो लखनऊ से और अयोध्या तक की सड़क आप एक नंबर का बनवा के दिखा लीजिए, मैं जान जाऊंगा आप सच्चे राम भक्त हैं। अब हमको प्रधानी लड़ना हो, मैं एक मंदिर बनवाऊं, मंदिर पे सारे गांव का भंडारा कराऊं, ठीक, भंडारा करा क्यों करे, बात कह दी कि जो इस मंदिर पे आया है सब हमको वोट दीजिए, ये कोई बात है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, और नेता के प्रति दीवानगी हो तो ऐसी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का झंडा और पूरी समाजवादी कलर से रंगा हुआ ये पूरा ठेला रिक्शा जो भी कह लें। क्या लग रहा है इस बार कि 24 में कौन आ रहा है? इस बार बदलाव लग रहा है, बदलाव लग रहा है। बदलाव लग रहा है। एक तरफ सत्ता और मीडिया लड़ रही है और दूसरी तरफ केवल अकेले दम पे समाजवादी लड़ रही लड़ रही है। है। लेकिन अभी कल ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इंडिया का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। क्या लग रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन तो और टूटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पहले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। पहला नंबर तो मैं जयंत चौधरी जी को का सम्मान करता हूँ, इसलिए सम्मान करता हूँ कि वो किसान नेता थे, ठीक, एक किसान नेता थे, इसलिए मैं उनका, किसानों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि किसानों के दुख दर्द को मैं जानता हूँ और किसान किस तरीके से अपनी फसल को उगाता है उसको भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ खेती होती है, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ से दुखी हूँ कि अब हमारे जयंत चौधरी जी किस मुंह से किसानों के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे जयंत चौधरी अब शामिल हो गए हैं बीजेपी में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मैं पहले वोट थे, पहले हमारी बात सुनिए, बिल्कुल। हम समझ रहे हैं आपकी बात। मैं ये कहता हूँ किस मुंह से वो किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। 10 किलो खाद बोरियों से भाजपा ने चोरी कर लिया, ठीक, किसानों का बिल माफ करने के लिए कहा था, नहीं हुआ, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, नहीं हुआ, ठीक। अब एक भी मुद्दा हमारे किसान नेताजी उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, तो हमारे जो किसान है वो कहाँ जाएंगे? जो मुद्दा उठाएगा, उनका मुद्दा इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी उठा रहे हैं, समझ गए? जो मैं देखिए, नेता जितने भी होते हैं, जब वो जनता के लिए, अपने जनता के लिए संघर्ष करते हैं, तब जनता उनका साथ देती है, और जिस दिन संघर्ष खत्म हुआ उस दिन साथ खत्म हुआ। तो वो जहाँ गए हमें उससे मतलब नहीं, हम ये मतलब यही है कि अब जितने भी किसान हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी के आदर्शों के साथ साथ आ गए हैं। तो पीडीए एनडीए पर भारी पड़ेगा या एनडीए पीडीए पर भारी पड़ेगी? देखिए, जिस तरीके से अभी पीडीए पखवाड़ा मनाया गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पूरे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, चाहे कोई मार्केट रही हो या छोटा चौराहा रहा हो, हर जगह पीडीए पखवाड़ा करके हम लोग जनता के विषय में गए और बताने का काम किए कि 2024 में अगर जनता बदलाव नहीं करेगी तो उसके साथ बहुत बड़ा भाजपा सरकार धोखा करने का काम। ठीक है। अंतिम सवाल, लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में से समाजवादी पार्टी कितनी सीट पाने जा रही है? क्या लग रहा है आपको, प्रदेश में बदलाव या नहीं? सीट कितनी पाने जा रही है? बदलाव नहीं, जनता बता चुकी है। लगभग 80 में से 70 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, पीडीए ले जाएगी। चलिए ठीक। अब हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ, अच्छी बात, प्रभु राम को ले आए, अच्छी बात, लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ से अयोध्या की सड़क को आप देख लीजिए, जो जर्जर हालत है, मैं सरकार से यही कहूँगा कि आस्था अगर आप में है तो लखनऊ से और अयोध्या तक की सड़क आप एक नंबर का बनवा के दिखा लीजिए, मैं जान जाऊँगा आप सच्चे राम भक्त हैं। जी। आस्था की बात की आपने, आस्था नहीं होती तो बीजेपी तो यही कहती है कि हमने ही राम मंदिर बनवाया और बड़े भव्य तरीके से उसका उद्घाटन हुआ, पूरे
मनोरंजन जगत से लेके खेल जगत लेके नेता सभी लोग गए। अभी कल परसों भी उनके पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल के सभी नेता गए और अभी आप आस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, आस्था और राजनीति ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। सही बात, ठीक। बिल्कुल। तो आस्था और राजनीति अगर अलग पहलू है और कोई आस्था को राजनीति में तब्दील कर दे, अब हमको प्रधानी लड़ना हो, मैं एक मंदिर बनवाऊं, मंदिर पे सारे गांव का भंडारा कराऊं, ठीक, भंडारा करा के ओकरे बात कह दी कि जो इस मंदिर पे आया है सब हमको वोट दीजिए, ये कोई बात है? अरे सबका अपना अपना धर्म है, सबका आस्था है और सबका आस्था का मैं सम्मान करता हूँ, ठीक। लेकिन अगर आस्था के साथ कोई राजनीति करता है तो हम इंसान क्या, उसको कभी ईश्वर भगवान नहीं माफ करेगा। आस्था पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने साफ कहा कि 80 में से 70 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी लेके आने जा रही है।